अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम उबाब है और मैं आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल बजीज़ लव एंड केयर पर। और आज का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूं वो ये है कि बजीज़ के लिए स्प्राउट्स। तो मैं इस स्प्राउट्स बनाने के लिए ऑलमोस्ट 5 दिनों से काम कर रहा था इस पे। तो आज मेरे जो से स्प्राउट्स जो से मैंने बनाए हैं उसके तो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। 4 दिन से मैंने बॉटल, पहले मैंने आपको मैं तरीका बता दूं। आप कोई भी ऐसी प्लास्टिक की बोतल ले लें और इसके अंदर छुरी के साथ सुराख कर लें। जैसे ये छुरी है तो इससे आप ना इसके अंदर सुराख कर लें। और एक दिन से पहले का वो गोया हुआ दाना, जिसमें अगर आप चाहें तो जैसे मूंग होती है, मूंग की दाल का जल्दी जल्दी स्प्राउट बन जाता है। और जैसे दूसरे हो गए, क्या नाम लेते हैं, गंदम हो गई, काले चने हो गए और इसके अलावा सफ़ेद लोबिया होगी, इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है स्प्राउट बनते हुए। तो अगर आप मूंगी की दाल लेते हैं, आप उसे अच्छे से धो लें और थोड़ी देर के लिए सोक करके फिर उसको सब को ना बॉटल में डालें। और बॉटल की जो सी बॉटल के अंदर जो सुराख होंगे उसे पानी के अंदर 2 दफ़ा गुजार के पानी के अंदर से और उसे निकाल दें। और उसे ना ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर अंधेरा हो। तो उससे ये होगा कि आपके जो से स्प्राउट बनेंगे, स्प्राउट बहुत अच्छे बनेंगे और जल्दी से जल्दी उसकी ग्रोथ हो जाएगी। मूंगी की दाल का स्प्राउट ज़्यादा जल्दी बन जाएंगे। मेरे पास सारे मिक्स था, मतलब कि जैसे मैं आपको वो बताता हूँ ब्रीड के लिए सॉफ्ट फूड क्या कहते हैं, गंदम होगी, मूंगी की दाल होगी, गंदम मूंगी की दाल होगी, काले चने हो गए और सफ़ेद लोबिया हो गया। इसको मैंने सबको भिगोया है, एक रात मैंने पहले भिगो के रखा और सुबह उठ के मैंने उन्हें बोतल के अंदर डाला और उसको एक दफ़ा पानी के अंदर से गुजार के रख दिया। ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे कि अंधेरा था कमरे में। तो उससे ये हुआ कि मैंने आज अब 4 दिन के बाद जाके देखा तो वो ऑलमोस्ट बॉटल भरी पड़ी है स्प्राउट्स के साथ। मतलब कि बहुत जल्दी, मतलब कि उसको बनाते बनाते मुझे 4 दिन लग गए हैं स्प्राउट्स बनाते हुए। और स्प्राउट से ये होगा कि आपके जैसे पेरेंट्स होंगे वो जब खाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा सॉफ्ट फूड बन जाएगा। और उससे उससे खाने का फ़ायदा ये है कि आपके ना पेरेंट्स की जो सी हेल्थ है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम रहता है। और उसके अलावा उसके ऊपर ये भी असर होता है कि पेरेंट्स जो से होते हैं ना अच्छी तरह से अपना खाना हजम कर पाते हैं और जिनके चिक्स निकल आते हैं वो भी ज़्यादा अच्छी तरह से हजम कर लेते हैं। तो चलें गाइस, मैं आपको वो स्प्राउट्स बना दिखाता हूँ जो से मैंने बनाए हैं। ये देखें गाइस, इसके अंदर आपको ये स्प्राउट्स नज़र आ रहे होंगे, ये देखें। और ये सुराख भी नज़र आ रहे होंगे। मैंने इसको ऑलमोस्ट 4 दिन के लिए रख छोड़ा था और आज ये मेरे स्प्राउट्स ये रेडी हो गए हैं। तो अभी मैं इन स्प्राउट्स को निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, स्प्राउट्स निकल आए हैं सारे, मैंने बाहर निकाल लिए हैं। ये देखें, माशाल्लाह आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले आई है। और इनका मैं थोड़ा सा लैदा लैदा कर लूँ, फिर इनको अभी बर्ड्स को देंगे तो फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे बर्ड्स कैसे कितने मज़े से खाएंगे। ये देखें, ये मेरी 4 दिन की मेहनत है। ये देखें, सारे स्प्राउट्स आपको नज़र आ रहे होंगे कि किन किन चीज़ों से बने हैं। अब ये ऑलमोस्ट सब बजीज को दे सकते हैं, बजीज को भी दे सकते हैं, पैरट्स, लव बर्ड्स हो गए, कॉकटेल और भी जितने भी आपके पास पैरट्स हों आप सबको ये दें। उससे ये होगा कि आपके जो से बजीज़ का साइज़ है ना वो इंक्रीज़ होगा और उसके साथ ये बजीज़ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे ये होता है कि बजीज़ ना अच्छे से खा पाते हैं, मतलब कि जो सी उनकी जो सी प्रोटीन्स की कमी हो जाती है या कोई विटामिन वगैरह होती है उसकी भी सारी जो सी मकदार है ना इन्हें इनसे स्प्राउट से मिल जाती है। तो ये मैंने इसलिए स्पेशली इसके ऊपर वर्क करके मैंने बना के दिया आपको, ताकि आपको सही तरह से पता लग सके कि भाई कैसे स्प्राउट बनते हैं। लोग कहते हैं कि उससे सिरके से भी बनते हैं, लेकिन ये जो सी नेचुरल तरीका होता है वो नेचुरली होता है। उससे नेचुरली से आपको ये फ़ायदा होगा कि कोई बर्ड्स को ना हार्म नहीं होगा किसी भी किस्म का ना। तो नेचुरली तरीके से जो चीज़ बनी होती है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होती है। तो अभी ये आपको मैं सब ना स्प्राउट्स डाल के फिर दिखाता हूँ। ये देखें गाइस, मैंने सारे स्प्राउट्स को ऑलमोस्ट अलग अलग कर छोड़ा है, बिल्कुल ब्रीफली सबको अलग अलग कर दिया। और अब मैं ये देखें कॉलोनी में रखने लगा।
ये मैंने कॉलोनी में रख दिया और अभी देखें ये बर्ड्स आएंगे सब। जैसे ही मैंने कॉलोनी के अंदर स्प्राउट्स रखे हैं तो पैरट्स वो जल्दी से ऊपर से नीचे आए हैं और जल्दी से इंजॉय करने लग गए हैं। ये रात कल मैंने इनको पहले कल अनार भी डाला था तो उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ। और अभी ये देखें स्प्राउट ये इंजॉय कर रहे हैं सारे पैरट्स। तो गाइस मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं ताकि आपकी हेल्प हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस, जल्दी मिलेंगे एक जल्दी से टॉपिक और अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।